जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 3 मई 2024 आज है शुक्रवार का दिन और आज आप सुनने वाले हैं वैशाख मास की कथा का 10वां अध्याय। और कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान की भक्ति में और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति की जाए और उस भक्ति पर विश्वास रखा जाए, भगवान पर विश्वास रखा जाए, तो ऐसे भक्तों की परिस्थिति चाहे जो भी हो, पर उनका कोई भी काम किसी भी अवस्था में रुकता नहीं है। हर कार्य उनका सुलभता से संभव हो जाता है। तो आज का अध्याय सुनने से पहले ऐसे ही एक भक्त की कथा सुनते हैं। और इस कथा को सुनने के लिए हमें चलना होगा अयोध्या में, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या के निकट बहुत ही पौराणिक एक नदी है जिसका नाम कुटिला है। आज के समय में इसे टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य ही श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वो जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। फिर उसने एक बहुत ही सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर मंदिर लेकर उस राखी को गई और पुजारी जी से कहा कि हम तो भैया के लिए राखी लाए हैं। भैया मतलब भगवान श्री राम जी। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि तुम्हें राखी सहित भगवान को अर्थात सरकार को स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हुई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप ये पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। अब विवाह का दिन आया तो अवध में एक ऐसी रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। अब सरस्वती का कोई अपना भाई तो था नहीं, तो उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वो चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वो गिर भी गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने में ले जाकर मरहम पट्टी कराई। अब यहाँ विवाह मंडप में सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही हैं और सोच रही हैं कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वो दरवाजे के पास जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जटित पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं और हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ और पैर के आभूषण। अब मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों की तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती तो समझ गई कि ये मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसका रोना बंद हो गया और सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई कुछ पूछ ही नहीं पाया कि ये गाड़ियाँ कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक तो रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा
कि जैसे आज शादी में सब कुछ संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वो गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी, तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उठाया और 22 रुपये दिए। अब मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, फिर ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 भाई हैं ही और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी नहीं थे। और इसलिए कहा जाता है कि भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। और एक और चीज़, जब भी हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, उनको अगर आप किसी रिश्ते से जोड़ लेते हैं, किसी रिश्ते में बांध लेते हैं, तो फिर ये बंधन पक्का हो जाता है और भगवान उस रिश्ते को हर समय निभाते हैं। तो सच्चे मन से भक्ति तो हम कर ही रहे हैं। अगर हम कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लें, जैसे कि भाई का, पिता का, दोस्त का, मित्र का, जो भी आपके मन में भाव जागृत होता है उनके प्रति, उसी रिश्ते में जोड़कर आप उनकी आराधना कीजिए और चमत्कार निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णुलोक को क्यों न जाए? जिनकी जिह्वा पर हरि अर्थात ये 2 अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और भगवान के प्रसन्न होने से विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं, सायुज्यता को प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य को करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यम बहुत दुखी होकर दीन वाणी से कहने लगा कि हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा ही नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब कृतकृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर से शासन करूंगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म पारायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले कि हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया, तो यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले कि मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुण का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष तो बीत ही चुके हैं।
अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोगकर वह मेरी सायुज भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्म मनुष्यों से करवाऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा, राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़कर केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वो वहां जाकर तुम्हें भाग दिलवा देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास ही आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न होकर अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में दिए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितृस्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी करके यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्र आदि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं, वह सीधे विष्णुलोक को जाते हैं। और जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा को छोड़कर अन्य कामों में लग जाते हैं, वे तो रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर करके पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं, उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। आरती दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधता मिश्र नामक नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में ही तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, न तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर
गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताकर अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल होकर उसका कंठ, ओष्ठ और तालू सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी होकर अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता और भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्प आदि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित दैव योग से सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देखकर मुनीश्वर कहने लगे कि अब डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बनकर दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण करके महामुनि की परिक्रमा करी और फिर प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णुलोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी को गया तथा बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले कि जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेकों क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना है। और अब आप सुनिए श्री नारायण कवच, जिसे अगर कोई भी मनुष्य सुनता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि उस मनुष्य की रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हर समय, हर संकट, हर बाधा से करते हैं और ऐसे मनुष्यों की समस्त कामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से नारायण कवच का श्रवण कीजिए। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से
और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें, और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है
तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलियः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।